नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। 43 सीटों पर हो रहा मतदान। 10 राज्यों की 31 सीटों पर वोटिंग शुरू। वायनाड में प्रियंका और नव्या हरिदास के बीच मुकाबला। सिक्किम की 2 सीटों पर निर्विरोध हो चुका है चुनाव। झारखंड के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज। करों प्रखंड के सिरसा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यूपी में उपचुनाव को लेकर घमासान तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसभा को संबोधित। 20 नवंबर को होगा चुनाव। बिहार को सौगात देंगे पीएम मोदी। मधुबनी के झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर आज से शुरू होगा परिचालन। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। हरियाणा में आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। 3 दिन चलेगा सत्र। प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। डीएपी की किल्लत पर होगा टकराव। भतीजे अजित के दावे ने मचाई सियासी खलबली। 5 साल पहले शरद पवार ने अमित शाह और अडानी के साथ की थी मीटिंग। एक्ट्रेस कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर जारी किया नोटिस। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कश्मीर घाटी और हिमाचल में पहाड़ियों पर बर्फबारी से सड़कें बंद। रात भर फंसे रहे सैलानी। इजरायल से ज्यादा अपने नागरिकों से डरती है ईरानी सरकार। पीएम नेतन्याहू ने ईरानियों को दिया सीधा संदेश। पाकिस्तान में सांसों पर संकट। अब अंतरिक्ष से भी दिख रहा लाहौर का प्रदूषण। यूनिसेफ ने बच्चों को लेकर जताई चिंता। अर्जेंटीना से जर्मनी जा रही लुफ्थांसा की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी। 11 लोग घायल। चाइना में स्पोर्ट्स सेंटर के बाहर कार ने लोगों को रौंदा। 35 की मौके पर गई जान। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को मिलाया फोन। मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर। महंगाई ने दिया जोर का झटका। 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने वाले युवक संतोष काटके ने उन्हें गद्दार भी कहा। दरअसल महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के नेताओं का अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। इस बीच सीएम शिंदे मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट से अपने विधायक दिलीप पांडे के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। चुनाव प्रचार से लौटते वक्त सीएम को कुछ काले झंडे दिखाए गए। ये घटना साकीनाका इलाके की है। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नसीम खान चुनाव लड़ रहे हैं। खान की जीत तय बताई जा रही है। ऐसे में जब शिंदे को काले झंडे दिखाए और उनके काफिले को रोकने की कोशिश भी की गई तो वो गुस्से में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में पहुंच गए। कहा जा रहा है कि वहां सीएम शिंदे ने लोगों को धमकाने की कोशिश की। इस बीच संतोष काटके अपने पिता के साथ उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे। यहाँ दोनों का उद्धव ठाकरे ने स्वागत किया। दोनों ने शिवसेना यूबीटी की सदस्यता ली। संतोष ने बताया कि एकनाथ शिंदे को देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा था और उसने गुस्से में ऐसा बोल दिया। अब इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि गद्दारों को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या महात्मा कहेंगे। शिंदे को गुस्सा क्यों आता है? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आने के बाद इंडस्ट्री और फैंस शॉक रह गए थे। पुलिस ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी और रायपुर के एक व्यक्ति फैजान खान से इस मामले में पूछताछ की जा रही थी। अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। पुलिस ने कथित रूप से मंगलवार सुबह फैजान खान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से एक टीम जो है बांद्रा पुलिस की अभी पंडित थाने में पहुंची हुई थी और उन्होंने एक फैजान खान नाम का एक व्यक्ति जो उनके एक मामले में एक्टर शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले भी उनकी टीम आई थी और हम लोग को उन्होंने सूचना दी थी और उसके बाद उसको नोटिस दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जांच किया है। जांच के बाद उन्होंने उसको आरोपी पाए जाने के बाद आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसकी सूचना भी हम लोग को दी और हमारी टीम भी उनके साथ
उनके साथ गई थी और इस मामले में आज वो उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेकर गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पे लेकर मुंबई लेके जा रहे हैं। वहीं फैजान की भाभी ने बताया कि हमें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। फर्स्ट टाइम हमें जब पता चला 7 तारीख को, जब क्राइम ब्रांच वाले आए, फिर मीडिया वाले आए, उन्हीं के थ्रू में पता चला कि ऐसा कोई कॉल शाहरुख खान को गया है। क्या बता रहे हैं ये, क्या बता अपनी तरफ से आपको फैजान खान? इन्होंने यही 2 तारीख को जो मोबाइल चोरी हुआ वो उसका नॉलेज हमें है, तो 2 को मोबाइल चोरी हुआ। उसके बाद जब 7 तारीख को क्राइम ब्रांच वाले आए और मीडिया वाले, उन्हीं के थ्रू पता चला कि 5 तारीख को शाहरुख खान को कॉल गया है, 5 नवंबर को। तो उससे पहले हमें भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में एक बात दायर किया है। तो उन्होंने देश के करोड़ों किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और उग्रवादी बताया। कोर्ट सबूत और गवाहों के आधार पर उन्होंने सुनते हुए 28 नवंबर 2024 के लिए कंगना रनौत के लिए नोटिस जारी किया है। मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। किसान आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने को लेकर कंगना रनौत को कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। कंगना के खिलाफ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में वाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। पूरे मामले पर रमाशंकर शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में एक बात दायर किया है। बात दायर इस बात का किया है कि 27 अगस्त 2024 को मैंने और मेरे तमाम साथी अधिवक्ताओं ने एक बयान पढ़ा कंगना रनौत का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने बैठे थे, वहाँ हत्याएं हो रही थीं, बलात्कार हो रहे थे, और अगर देश का नेतृत्व तो उस समय मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात होते। इसका साफ मतलब ये था कि उन्होंने देश के करोड़ों किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और उग्रवादी बताया। फिर उन्होंने एक बयान और दिया था जो 17 नवंबर 2021 को अखबारों में छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाल पर चांटा खाने के बाद भीख मिलती, आज़ादी नहीं। चूँकि ये नारा गांधी जी का था और वो अहिंसात्मक सिद्धांत के हमारे प्रणेता हैं। गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर अगर कोई चांटा मारता है तो दूसरा गाल कर दो। तो उसका उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि गाल पर चांटा खाने से तो भीख मिलती, आज़ादी नहीं। और 1947 में जो आज़ादी मिली थी वह हमें गांधी जी के भीख के कटोरे मिली थी। असली आज़ादी तो जब सन 2014 मिली है, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है। इसका मतलब आज़ादी के आंदोलन में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, तमाम जैसे हजारों लोग फांसी पर झूल गए, गोलियां खाईं। पंडित नेहरू, गांधी जी, पटेल, अशफाक उल्लाह खां और ये तुम्हारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकमान्य तिलक, इन्होंने लाठियां खाईं, जेलों की यात्राएं की और बड़े बड़े संघर्ष किए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों का आरोपी के घरों पर बुलडोजर चलाने की कड़ी निंदा की है। कोर्ट का कहना है कि सरकार को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बुलडोजर एक्शन कानून के ना होने के डर को दिखाता है। विध्वंस के अंतिम आदेश की न्यायिक जांच का अवसर होना चाहिए। भले ही कानून अपीलीय प्राधिकार और दाखिल करने के समय प्रदान होता हो, आदेश प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों तक लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही तीखी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वो तय न करे कि दोषी कौन है। ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए गिरा दिया जाता है क्योंकि वो आरोपी है, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, तो ये एक से ज्यादा कारणों से पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। जब अधिकारी प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे, तो बुलडोजर के जरिए इमारत को गिराने का भयावह दृश्य उस स्थिति की याद दिलाता है जब ताकत ही सही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने 15 गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिनमें कहा गया है कि अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण गिराया नहीं जा सकता।
दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में शेख अली के गुमटी मकबरे पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 12 नवंबर को डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि DCWA को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि वहां घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। कोर्ट ने इस अवैध कब्जे को रोकने में विफल रहने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने CBI द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट की जांच करने के बाद रेजिडेंट्स एसोसिएशन को बहुत ही कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस धूलिया ने पूछा, आपने इसमें प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की, आपकी हिम्मत कैसे हुई। इस पर DCWA के वकील ने कहा, हम दशकों से वहां थे। ये सुनकर जस्टिस धूलिया और भड़क गए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, ये किस तरह का तर्क है। मामले में दखल देते हुए पीठ के दूसरे जज जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको खुली अदालत में बेदखल कर देंगे। इस पर DCWA के वकील ने कहा, असामाजिक तत्व आएंगे। लेकिन ये सुनते ही खंडपीठ और भड़क गई। पीठ ने कहा, आप औपनिवेशिक शासकों की तरह बोल रहे हैं, जैसे अगर हम भारत नहीं आते तो क्या होता। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को इस तरह से काम करने की अनुमति दी जा सकती है, हम बहुत हैरान हैं। उन्होंने कहा, ASI ने अपने ही आदेश के विरुद्ध काम किया है। 700 साल पुराने लोदी युग के मकबरे के लिए ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। इसके बाद पीठ ने मकबरे को हुए नुकसान का अध्ययन करने और उसके जीर्णोद्धार का उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति भी की है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।